हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम रोबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक का सबक 8 सुनेंगे। बात करना, बेहतरीन सौदे खोजना आसान है। यह साइकिल चलाने जैसा है। थोड़ा डगमगाने के बाद यह आसान हो जाता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो उस डगमगाने से गुजरने के लिए संकल्प की जरूरत होती। आपको इन बेहतरीन सौदों को खोजने के लिए भीतर सोई वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। हमारी संस्कृति ने हमें बताया है कि पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है। हमें केवल एक पैसा खोजने और कड़ी मेहनत करने भर की जरूरत है, और जब हम बूढ़े होंगे तो सरकार हमारी परवाह करेगी। संदेश अब भी कड़ी मेहनत करने, पैसा कमाने और इसे खर्च करने का है। और जब हमारे पास पैसा कम पड़ जाए तो हम हमेशा पैसे उधार ले सकते हैं, और इसलिए हम में से इतने सारे लोगों के भीतर हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई हुई है। लेकिन हमें जीवन के मिलियन डॉलर सौदों को खोजने के लिए उस वित्तीय प्रतिभा को जगाना होगा। नौकरी खोजना और पैसे के लिए काम करना कहीं ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यह दौलत का मार्ग नहीं है। अगर आप जनसाधारण के खिलाफ जाना चाहते हैं तो रॉबर्ट उस विचार प्रक्रिया को बताते हैं जिससे वे हर दिन गुजरते हैं। 10 कदम जिनका इस्तेमाल आप अपनी वित्तीय प्रतिभा को जागृत करने के लिए कर सकते हैं। आप जिन्हें चाहते हैं उनका अनुसरण करें या अपने खुद के बना ले। आपकी वित्तीय प्रतिभा इस काम के काबिल है। नंबर 1, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजे, आत्मा की शक्ति। कई लोग अमीर या वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे इसलिए दूर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहां पहुंचने की राह बहुत मुश्किल नजर आती है। किसी भावी ओलंपिक तैराक की तरह जो पूल में घंटों मेहनत करने के लिए समय और सामाजिक कार्यक्रमों की कुर्बानी देती है और कड़ा अध्ययन करती है। लोगों की बाधाओं के पार धकाने के लिए एक शक्तिशाली स्पष्ट लक्ष्य या कारण की जरूरत होती है। कारण या उद्देश्य इच्छाओं या नहीं चाहता हूं का मिश्रण है। अमीर बनने की इच्छा के पीछे के रोबोट के कारण की तरह। सबसे पहले उन्हें नहीं चाहता हूँ क्योंकि वे चाहतों को उत्पन्न करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काम नहीं करना चाहते हैं। वे अपने माता पिता के विपरीत नौकरी की सुरक्षा नहीं चाहते थे और उपनगरों में भी घर नहीं चाहते थे। वे कर्मचारी नहीं बनना चाहते थे और अपने करियर पर काम करने में व्यस्त नहीं रहना चाहते थे। प्रियजनों के साथ समय बिताने की कीमत पर, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी मृत्यु पर उनकी सेहत के फल सरकार ले ले, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। वे क्या चाहते हैं? रोबोट चाहते हैं कि युवावस्था में सिर्फ संसार की यात्रा करने के लिए आज़ाद हो और वह जीवन शैली जी सके जिससे वे प्रेम करते हैं। वे आज़ाद रहना चाहते हैं और अपने समय पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका पैसा उनकी खातिर काम करे। अमीर बनने के पीछे रोबोट की तरह आपके पास भी पर्याप्त शक्तिशाली भावनात्मक कारण होने चाहिए, क्योंकि झटकों या असफलताओं में वही आपको इस राह पर कायम रखेंगे। रॉबर्ट ने कई बार पैसे गंवाए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा इसलिए जारी रखी क्योंकि उनका कारण पर्याप्त शक्तिशाली था। वे 40 साल तक स्वतंत्र होना चाहते थे, लेकिन वे 47 के होने पर ही लक्ष्य पर पहुंच पाए। अमीर बनना आसान नहीं है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं है। अगर रोबोट के पास कोई शक्तिशाली कारण नहीं होता तो यह अविश्वसनीय रूप से मुश्किल होता। अगर आपके पास पर्याप्त शक्तिशाली कारण नहीं है तो रोबोट आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे ना बढ़े, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मेहनत भरा लगेगा। नंबर 2, दैनिक विकल्प चुनें, चयन की शक्ति। आपके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि आप अमीर बने, गरीब बने या मध्यवर्गीय बने। आपकी खर्च करने की आदतें बताती हैं कि आप कौन हैं। गरीबों की खर्च की आदतें गरीबों जैसी होती है। बहुत समय पहले रोबोट ने अमीर होने का विकल्प चुना। उनके मित्र माइक ने विरासत में संपत्तियों से भरे स्वस्थ कॉलम को पाने के बाद यह सीखने का विकल्प चुना कि इसे कैसे कायम रखा जाए, जो सामान्य स्थिति नहीं है। जब अमीर परिवार अपनी संपत्तियां अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं, ज्यादातर लोग अमीर ना बनने का विकल्प चुनते हैं। वे खुद को बताते हैं कि उनकी पैसे में कोई रुचि नहीं है, या अभी वे छोटे हैं और उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ऐसे ही असंख्य कारण। लेकिन ये बहाने उनका समय छीन लेते हैं और सीखने से भी वंचित कर देते हैं। हम सबके पास हर दिन यह विकल्प होता है कि हम अपने समय और पैसे के साथ क्या करते हैं और अपने दिमाग में क्या भरते हैं। रोबोट अमीर बनने का विकल्प चुनते हैं और यह वे हर दिन चुनते हैं। वे लोगों से आग्रह करते हैं कि वे पहले शिक्षा में निवेश करें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारा सबसे शक्तिशाली साधन है। एक बार जब हम पर्याप्त बड़े बन जाते हैं तो हम सभी के पास यह चुनने का विकल्प होता है
कि हम अपने मस्तिष्क में क्या भरें, लेकिन सीखने में निवेश करने का विकल्प चुनने के बजाय ज्यादातर लोग बस निवेश खरीदते रहते हैं। अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए रॉबर्ट हर साल कम से कम 2 सेमिनारों में जाते हैं। 1973 में वे 3 दिनों के सेमिनार में गए, जिसमें बिना डाउन पेमेंट दिए रियल एस्टेट खरीदने के तरीके बताए गए थे। उन्होंने सेमिनार पर $385 खर्च किए और इस सेमिनार की बदौलत उन्होंने कम से कम $2 मिलियन बनाए और बाकी जीवन काम न करने में सक्षम भी हुए। रॉबर्ट सीडी और ऑडियो बुक्स भी पसंद करते हैं ताकि वे सुनने के बाद उसकी समीक्षा कर सके। एक बार वे एक ऐसे निवेशक की बातों से असहमत थे, लेकिन उसकी सीडी 20 बार सुनने के बाद आखिरकार उनकी समझ में आया कि उस आदमी ने जो कहा था वह क्यों कहा था। वे इसे इसलिए समझ पाए क्योंकि उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा। हालांकि वे मूलतः उस निवेशक से असहमत थे, अब उनके पास समस्याओं का विश्लेषण करने के 2 तरीके हैं जो अनमोल है। रॉबर्ट ने दूसरे लोगों को पढ़ने और सुनने का विकल्प यह पता लगाने के लिए चुना कि कई लोग क्या सोचते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जॉर्ज सोरोस तक। इस तरह वे उनकी मानसिक शक्ति से लाभान्वित हो सकते हैं। जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो आपको इसे पूरी तरह से समझने के लिए अक्सर गलतियां करनी होंगी। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग जोखिम लेने से डरते हैं, इसलिए वे प्राय विशेषज्ञों की बातें नहीं सुनते हैं। यह बुद्धि का प्रश्न नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकते हैं अगर उनकी चतुराई में अहंकार की बूंद मिल जाए। दूसरी ओर सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है। पहले से संचित विचारों के साथ मिलकर नए विचार किसी बेहतरीन चीज में बदल सकते हैं। सुने, सीखे। दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखें। फटाफट अमीर बनने की मानसिकता ना रखें। शेयरों या रियल एस्टेट में निवेश करने से पहले अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अपने मस्तिष्क में निवेश करें। नंबर 3, मित्र सावधानी से चुनें। संपर्क की शक्ति। रॉबर्ट अपने सभी मित्रों से सीखते हैं, उनसे भी जिनके पास पैसे हैं, उनके ज्ञान की तलाश में, और उनसे भी जो वित्तीय दृष्टि से संघर्ष करते हैं। बाद वाला समूह उन्हें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं कि उनके कई मित्रों ने, जिन्होंने $1 अरब से ज्यादा उत्पन्न किए हैं, एक ही बात बताई है। उनके गरीब मित्र उनसे कभी यह नहीं पूछते कि उन्होंने यह कैसे किया, वे बस नौकरी या कर्ज या दोनों मांगते हैं। रॉबर्ट हमें चेतावनी देते हैं कि हम गरीब या डरे हुए लोगों की बातें ना सुने। जब निवेश की बात आती है तो उनके लिए आसमान हमेशा गिर रहा होता है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों काम नहीं करे। विशेषज्ञों के किसी भी समूह में एक न एक होता है जो कहता है कि बाजार लुढ़कने वाला है, और दूसरा होगा जो कहता है कि बाजार चढ़ने वाला है। दोनों की सुने, क्योंकि दोनों के पास वैध बिंदु है। अपने प्रति सच्चे रहे और भीड़ के पीछे ना जाए। यह दौलत बनाने के सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक हो सकता है। भीड़ आमतौर पर किसी बेहतरीन सौदे के लिए बहुत देर बाद पहुंचती है। इसके बजाय किसी नए सौदे की तलाश करे जो डरावना दिख सकता है। बाजार की टाइमिंग करने की कोशिश ना करे, अगली लहर के लिए सही स्थिति में पहुंचे। समझदार निवेशक किसी निवेश को तब खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि मुनाफा बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय तय होता है। यह सब इनसाइडर ट्रेनिंग के बारे में है। अंदर के करीब रहना, अमीर मित्र होना जिसके पास इस बारे में जानकारी होती है कि पैसा कहाँ बनाया जा रहा है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, अंदर घुसना चाहते हैं और बाजार के लुढ़कने से पहले बाहर निकलना चाहते हैं। मित्र इसी के लिए होते हैं और यही वित्तीय बुद्धि है। नंबर 4, किसी फॉर्मूले में माहिर बने और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। सावधान रहें कि आप क्या सीखते हैं, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। जनसाधारण के पास एक बुनियादी फॉर्मूला होता है। नौकरी पर जाओ, पैसे कमाओ, बिलों का भुगतान करो, चेक बुक भरो, कुछ म्यूचुअल फंड खरीदो और फिर से नौकरी पर जाओ। अगर आप पर्याप्त नहीं बना रहे हैं तो आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत है। वर्षों पहले रॉबर्ट एक वीकेंड क्लास में गए, रियल एस्टेट फोरक्लोजर्स कैसे खरीदे। उन्होंने एक फॉर्मूला सीखा और इस पर काम किया, जिस प्रक्रिया में उन्होंने कई मिलियन डॉलर कमाए। फिर वे नए फॉर्मूलों की तलाश में गए। उन्होंने हमेशा नई जानकारी का सीधे उपयोग नहीं किया, लेकिन वे हमेशा सीखते रहे। कई कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं होती हैं। यह शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन रॉबर्ट हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश में रहते हैं। वे कहते हैं इसलिए वे एक दिन में उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जितने लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कमा पाएंगे। और यह ज्यादा तेज फॉर्मूलों के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा तेजी से नए फॉर्मूले सीखने के बारे में भी है। नंबर 5, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। सभी कदमों में आत्म अनुशासन में माहिर बनना सबसे मुश्किल हो सकता है यदि यह आपकी संरचना का हिस्सा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अनुशासन
अमीरों, गरीबों और मध्य वर्गीय लोगों को अलग करने वाला सबसे बड़ा घटक है। संसार आपको चारों ओर धकाता है और आप पर दबाव डालता है, और अगर आप में वित्तीय दबाव झेलने लायक सहनशीलता नहीं है तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। रोबोट अपनी उद्यमिता कक्षाओं में विद्यार्थियों को सिखाते हैं कि किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन योजनाएं कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन और व्यक्तिगत समय का प्रबंधन आदि होती है। ये सिर्फ उद्यमियों पर ही नहीं बल्कि हर एक पर लागू होती है, और इनमें से प्रत्येक योग्यता आत्म अनुशासन में महारत से बढ़ जाती है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए नीचे दी गई बातें याद रखें। नंबर 1, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसे जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें, अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं, इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदे। नंबर 2, जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दे, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डाल। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि यह ज्यादा पैसा कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। याद रखें कि यह नियम आत्म त्याग या वित्तीय अतिशयम को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे दे और फिर भूखे मरे। जीवन आनंद लेने के लिए है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपके पास जीवन की सारी चीजें हो सकती है। आप अमीर बन सकते हैं और अपने बिल भी चुका सकते हैं। नंबर 6, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दे। अच्छी सलाह की शक्ति। कई लोग डिस्काउंट्स ब्रोकर्स का इस्तेमाल करके या खुद के दम पर अपना मकान बेचकर कुछ डॉलर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे पेशेवर व्यक्ति न सिर्फ आपका समय बचाते हैं बल्कि आपके पैसे भी बनाते हैं। जानकारी अनमोल है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको पैसे भी कमा कर देगा। उनसे सीखे। सच तो यह है कि आप उन्हें जितने पैसे देते हैं उसकी तुलना में उनके द्वारा दी गई जानकारी से आप ढेर सारा ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। सभी ब्रोकर्स एक जैसे नहीं होते। उनसे बातचीत करके पता लगाए कि उनके पास कितनी जायदाद या निवेश है। ऐसा ब्रोकर्स खोजे जिसके दिल में आपके सर्वश्रेष्ठ हित हो, उसके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करें। कंपनियों में संचालक मंडल इसलिए होता है क्योंकि वे जानते हैं कि अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को आसपास रखना कितने मूल्यवान होता है। आपके पास भी एक संचालक मंडल होना चाहिए। नंबर 7, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपीय निवासी अमेरिका में रहने गए तो एक सांस्कृतिक परंपरा की गलत समझ से इंडियन गिवर शब्दावली पैदा हुई। अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी तो इंडियन उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपहार मान लेता था, और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। इंडियन को भी बुरा लगता था जब उसे पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहता था। सौदा क्या था, यही समझने में गलती हुई। निवेश और संपत्ति वाले कॉलम के संदर्भ में इंडियन गिवर बनना कुंजी है, यानी अपना शुरुआती निवेश वापस पाए और जल्दी पाए। एक उदाहरण है वह कॉन्डो जिसे रोबोट ने $50,000 नगद में खरीदा। यह अच्छे सीजन में $2500 महीने में किराए पर उठ जाता था और बाकी साल $1000 प्रति माह पर। 3 साल के भीतर इसने अपना पैसा चुका दिया। दरअसल रोबोट के मूल $50,000 दोबारा उनकी जेब में पहुंच गए थे, और यह संपत्ति उनके लिए हर महीने पैसे कमाती रही। कुछ को जोखिम पसंद नहीं आता और वे अपना पैसा बचत खाते में रखना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ यह कुछ भी नहीं कमा रहा है और उन्हें इसके साथ मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता है। रोबोट कहते हैं कि उनके प्रत्येक निवेश में एक अच्छा पहलू होना चाहिए। कोई चीज मुफ्त होनी चाहिए, जैसे मिनी स्टोरेज, मुफ्त जमीन का टुकड़ा, स्टॉक के शेयर, मकान, और जोखिम सीमित होना चाहिए। नंबर 8, विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। हर इंसान की तरह रोबोट भी विलासिताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन वे उनके लिए कर्ज नहीं लेते। इसके बजाय उन विलासिताओं को खरीदने लायक पैसा उत्पन्न करने के लिए वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे एक मित्र का उदाहरण देते हैं जिसका किशोर बेटा कार खरीदना चाहता था। खुद की या बेटे की बचत से कार खरीदने के बजाय पिता ने उसे $3000 दिए और शेयर बाजार पर कुछ जानकारी दी। फिर उन्होंने उसे बताया कि वह उस $3000 का इस्तेमाल सीधे कार खरीदने के लिए नहीं कर सकता, उसे इसका निवेश करना होगा, और जब वह $6000 कमा लेगा तो वह कार खरीद सकता है और मूल $3000 उसके कॉलेज फंड में चले जाएंगे। हालांकि बेटे को अब भी इतना मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन उसकी रुचि और ज्ञान आसमान छू रहा है। वह एक सबक सीख रहा है जो जीवन में उसके अच्छी तरह काम आएगा। वह जो चीजें चाहता था उसके भुगतान के लिए संपत्तियों को बढ़ाना। संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करना सिद्धांत तो आसान है, मुश्किल तो पैसे के सही इस्तेमाल की मानसिक दृढ़ता है। पैसे उधार लेना अल्पकाल में आसान है, लेकिन लंबे समय में मुश्किल है। नंबर 9, नायक चुने। मिथक की शक्ति।
बचपन में हम जो सीखते हैं उसका एक बहुत शक्तिशाली तरीका अपने नायक की नकल करके सीखना है। रोबोट वयस्क के रूप में यह भी जारी रखे हुए है, हालांकि उनके नायक बदल गए हैं। बल्लेबाजी में विली मेज का नाटक करने के बजाय वे सौदेबाजी करते समय ट्रम्प की साहसिकता या प्रवृत्तियों का अवलोकन करते समय वॉरेन बफे की विश्लेषणात्मक योग्यता की नकल करते हैं। नायक बनाकर हम उन्हें जीनियस का दोहन करते हैं, और चूंकि वे इसे आसान दिखाते हैं इसलिए वे हमेशा कोशिश करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। रोबोट ने अमीर डैडी से पैसा और शिक्षा दोनों देना सीखा है। वे कहते हैं अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको पहले देना होता है। जब उनके पास पैसे कम थे तब भी उन्होंने अपने चर्च या अपने प्रिय परोपकारी संस्था को दान किया।